कल जो था हमने टॉपिक करा था शुरू, हमने किया था हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई दी थी कल कि ये क्या होती है, इंटरमिक्सिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स सो दैट दे विल फॉर्म द न्यू ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी एंड सेम स्ट्रक्चर। तो उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन। अब मैंने आपको कल बता दिया था क्या टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। ये हाइब्रिडाइजेशंस मैंने आपसे कल डिस्कस करी थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था dsp2 नाम की भी एक हाइब्रिडाइजेशन होती है, लेकिन हमने dsp2 के बारे में ये कह के पीछे हट गए थे कि हम इसके बारे में नेक्स्ट जब ईयर आएगा तब आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो हम वो ये चीज़ तभी डिस्कस कर सकते हैं बेटा, बिकॉज अभी आप लोगों को मुझे पूरा कंसेप्ट समझाना पड़ेगा, वो तब बाद में आएगा। वैसे तो ये टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, ये सभी की सभी टॉपिक मैंने आपको कल अच्छे से इनके स्ट्रक्चर्स बता दिए थे। sp हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री कैसी होती है आपकी, लीनियर होती है। sp2 की कैसी होती है, ट्रायगोनल। आप लोग बोलते जाइए, मैं लिखता जा रहा हूँ। ट्रायगोनल प्लानर होती है। sp3 की कैसी होती है, जल्दी बोलो। टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। sp3d की कैसी होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बिल्कुल ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है। अच्छा, sp3d2 की कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, या इसको और कुछ नाम भी बोलते हैं क्या, स्क्वायर बिल्कुल बाइपिरामिड। स्क्वायर बाइपिरामिडल, बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग। ठीक है, और sp3d3 की कैसी होती है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल पेंटागोनल। बाइपिरामिडियल। तो बेटा मैं आप लोगों से यही चीज़ एक्सपेक्ट करूंगा कि ये जो भी आपने नाम लिखे हैं अभी बताए हैं, इनके सभी के नाम को आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये ज्योमेट्रीज आपको काम आएगी बहुत ज़्यादा। और dsp2 की कैसी थी, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लेनर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, अब मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन किसकी कैसी होगी, किसी स्ट्रक्चर की, तो वो कैसे निकाली जाए। तो हाउ टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करने के बेटे अलग अलग कई तरीके हैं, अब यहाँ पे मैं उसके बारे में ही डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो कैलकुलेशन टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मेन थिंग जो फाइंड आउट करनी है वो कैलकुलेट करनी है कि उसके अंदर हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे अगर हमें पता होगे तो उसके बेसिस पे हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अगर किसी के पास मैं कंसीडर करता हूँ हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है या 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो उसको अगर कैलकुलेट करेंगे, मैं कहता हूँ जैसे कि एक सेकंड, मैं कहता हूँ sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूँ। तो sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं, एक s का ऑर्बिटल एक p का, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं 2। sp2 के अंदर कितने होते हैं 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक s का ऑर्बिटल 2 p के ऑर्बिटल, ऐसे ही लिखवाए थे ना। तो इसके अंदर कितने होते हैं इसी तरह से 4, 5, 6 और 7, ये आपके नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जितने होंगे तो उसके बेसिस पे हम बताते हैं। अगर हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बता दें, मान लीजिए कोई कैलकुलेशन करके बोलता हूँ इस कंपाउंड में नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 है, तो डायरेक्ट माइंड में आना चाहिए कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp3 है। अगर किसी में नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 है, तो 5 है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी आपकी, sp3d हाइब्रिडाइजेशन आएगी। तो इस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। अब ये जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट करनी होती है बेटा कि किस में कितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करता हूँ, तो इसको निकालने के लिए अलग अलग तरीके हैं। एक तो होता है बाय कैलकुलेटिंग, ये नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल होते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स की टर्म में। जितने उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर है, वो जितने भी होंगे वो उसके क्या कहलाएंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएंगे। जैसे अगर आपसे कहूँगा व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ NH3, तो NH3 का स्ट्रक्चर आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा अपने। तो NH3 ऐसे बना होता है,
नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन के सराउंडिंग में मैं कहूँगा 5 इलेक्ट्रॉन थे, ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के थे। इसने 3 हाइड्रोजन से कंबाइन कर लिया और 3 हाइड्रोजन से कंबाइन करके क्या बनाया, NH3, है ना। तो आपको दिख रहा है सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड है, और इसके पास कितने लोन पेयर है, आपके पास एक लोन पेयर है। तो यहाँ पे आपने देखा, पुट किया, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, 3, नंबर ऑफ लोन पेयर कितने इसके सराउंडिंग में, 1, तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आ गए, 4, और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, इट विल फॉर्म द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया। मैं कहूँगा कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5। तो PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, P, ये Cl यहाँ पे अटैच है, एक Cl यहाँ पे अटैच है, एक Cl यहाँ पे अटैच है, इस तरह से। तो यहाँ पे 5 Cl इसके सराउंडिंग में इस तरह से अटैच है। तो सभी के सभी किसके थ्रू अटैच है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। ये सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल है तो सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। आप लोगों को सिखाया गया ना, कोवलेंट बॉन्ड में एक बॉन्ड होता है तो सिग्मा, 2 है तो एक सिग्मा एक पाई, 3 है तो एक सिग्मा 2 पाई। तो इस तरीके से हमें तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देखने हैं। कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, क्या 5 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं। तो 5 सिग्मा बॉन्ड है। लोन पेयर कोई है क्लोरीन, इस पे फॉस्फोरस के पास कोई खाली इलेक्ट्रॉन बचे हुए पेयर में, नहीं बचे हुए। तो नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, 0। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 5। हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3d हाइब्रिडाइजेशन आएगी। बिल्कुल सही बता रहे हो। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की, मैंने कहा NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव है तो NH4 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, नाइट्रोजन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे। 5 में से इसने एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, 3 तो हाइड्रोजन के हाथ में डायरेक्टली कंबाइन कर लिए कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। फिर कोई H पॉजिटिव इसके नियर बाय में आता है तो उसको ये क्या करता है, अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेटली शेयर कराता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड बने, एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3। अब ये बॉन्ड हो गया ना बेटा, कोऑर्डिनेटली शेयर करवा दिया तो बॉन्ड है, तो ये क्या कहलाएगा, सिग्मा ही कहलाएगा। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, 4 + 0 = 4। हाइब्रिडाइजेशन विल बी 3 sp3। बिल्कुल sp3 बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चल रहे हैं अब हम चल रहे हैं अबाउट द SF6। जैसे मैं एक स्ट्रक्चर ले रहा हूँ तो SF6 का स्ट्रक्चर होता है, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसके अंदर क्या कहूँगा कि एक फ्लोरीन ये अटैच हो गया, दूसरा फ्लोरीन, यहाँ पे 3 फ्लोरीन हो गए, 3, यहाँ पे हो गया चौथा फ्लोरीन, 5th फ्लोरीन एंड 6th फ्लोरीन। तो यहाँ पे 6 फ्लोरीन अटैच है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए, एक सिग्मा, 2, 3, 4, 5 और 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो कितने आएंगे, 6 सिग्मा बॉन्ड, और लोन पेयर कितने हैं, 0। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी, sp3d2। बिल्कुल सही बता रहे हो, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन विल बी देयर। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैंने ले लिया आपका XeO2F2। तो XeO2F2 का स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ। Xe के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। अभी मैं कहता हूँ आपको स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, मैं ये कहता हूँ इसका स्ट्रक्चर नहीं पता आपको, आप रैंडमली बना लो ना। मैं आपने क्या कहेंगे, एक फ्लोरीन अटैच कर दिया, दूसरा फ्लोरीन यहाँ पे अटैच कर दिया, एक डबल बॉन्ड O, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं एक बार, एक डबल बॉन्ड O यहाँ पे अटैच हो गया, इस तरह से डबल बॉन्ड O, एक ये डबल बॉन्ड O यहाँ पे अटैच हो गया, तो एक लोन पेयर ये रहा। तो आप क्या देख रहे हो, एक बॉन्ड है एटम के बीच में तो सिग्मा, 2 है तो एक सिग्मा है एक पाई है, 2 है तो एक सिग्मा है एक पाई बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर, 4 सिग्मा, एंड लोन पेयर कितने हैं, 1। तो टोटल कितने हो गए, 5। स्ट्रक्चर कैसा बनेगी, हाइब्रिडेशन विल बी sp3 हाइब्रिडेशन विल बी देयर। बहुत बढ़िया, आप लोग सही बता रहे हो। तो इस तरीके से आप जैसे एग्जांपल ले रहे हो, अभी मैंने ऊपर से बहुत सारे एग्जांपल आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो बेटा ये जो स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे बनाया जाता है ना, ये स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे सबसे बेस्ट तरीका है। आप लोगों के साथ में प्रॉब्लम अराइज होने वाली है कि अभी आपको स्ट्रक्चर्स नहीं आते। देखो सच्चाई बता रहा हूँ, अभी स्ट्रक्चर्स नहीं आते, तो हम स्ट्रक्चर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी हम टर्म्स पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको वो टर्म्स भी मैं डिस्कस करूंगा, तो उसके बेसिस पे आप स्ट्रक्चर के बेसिस पे बना पाओगे बार बार कि किस स्ट्रक्चर के अंदर कैसे क्या करना है। तो उसके बेसिस पे आपका क्वेश्चन आराम से आप जब सॉल्व करोगे तो आराम से आपके क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे।
चलिए ये तो था बेटा एक मेथड, फर्स्ट मेथड हो गया। अब मैं चलता हूँ सेकंड मेथड की तरफ। सेकंड मेथड कैसे होते हैं मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ टर्म्स में ही। मैं केस कर रहा हूँ क्या, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का दूसरा तरीका हम कर रहे हैं। हम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल is equals to 1/2 times of number of valence electron to the central atom। ये यहाँ पे V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, प्लस में M इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम अटैच, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम अटैच्ड। ठीक है बेटा, ये होता है मोनोवैलेंट एटम का मतलब होता है जैसे हाइड्रोजन है एक बॉन्ड से जुड़ता है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है तो 1 है, लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, तो 2 बॉन्ड बनाता है, तो उसका जिक्र नहीं करना हमें। हम किसको लेंगे यहाँ पे, इसको नहीं लेंगे, हम सिर्फ उनको लेंगे मोनोवैलेंट एटम अटैच जो कि सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं। क्लियर। और माइनस में आपका क्या होता है, मैं कहूँगा चार्ज, कि अगर उसके ऊपर कोई चार्ज दिखा रखा है तो वो चार्ज होगा। वैसे यहाँ पे लिखा जाता है माइनस में चार्ज ओवर कैटायन, माइनस प्लस में चार्ज ओवर एनायन, लेकिन आपको उस तरह की चीज़ें नहीं लिखनी, आपको मान के चलना है चार्ज, तो उसके बेसिस पे निकाला जाता है। तो अब मान लीजिए मैं इन्हीं केस को, इसी फॉर्मूला को यहाँ पे इन्हीं केसेस पे अप्लाई कर देता हूँ जो अभी हमने सॉल्व करे हैं। ठीक है, अब मैं इसी फॉर्मूला को बार बार अप्लाई कर रहा हूँ, मैं स्क्रीन थोड़ा सा उस तरफ जा रहा हूँ, तो आप लोग इसी फॉर्मूला को नोट कर लो और इसी के बेसिस पे हम चेक करते हैं। मैंने कहा कि आपके पास हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल इज देयर इन द अमोनिया, NH3 था ना, तो NH3 पे नाइट्रोजन पे चेक करना है। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, जल्दी बोलो। नाइट्रोजन 7 नंबर 2 5, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर, 5। 5 प्लस में हाउ मेनी मोनोवैलेंट, हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है ना, तो ये कैसा है, 3 मोनोवैलेंट एटम है, तो कितने अटैच है, 3 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। NH3 के ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है आपको, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, 0 है, तो माइनस में 0, तो यहाँ पे 0 कितने आ गया, 8/4, 8/2, 8/2 इक्वल्स टू 4, तो 4 हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल इज प्रेजेंट हियर, 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3। आ गया समझ में। आपने केस लिया PCl5 का, PCl5 में आपका फॉस्फोरस 15 नंबर पे होता है, 285, तो 285, तो हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर, 5 5, 5 2 टाइम्स ऑफ 5 लिख दूं। प्लस में क्लोरीन कैसा होता है, मोनोवैलेंट है, एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है, तो सिंगल बॉन्ड के थ्रू होता है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हैं यहाँ पे बेटा आपके, 5 अटैच करें। चार्ज कुछ दिख रहा है बाहर, नहीं दिख रहा ना, 0 चार्ज, तो प्लस में 0, तो इक्वल्स टू 10/2, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3d हाइब्रिडाइजेशन इज देयर। क्लियर। और एग्जांपल देख लो, NH4 पॉजिटिव चार्ज वाला भी आ गया। अब क्या करें, नाइट्रोजन के पास हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास, 5। 5 इसके ऊपर कितने चार्ज आपको दिख रहा है, कितने मोनोवैलेंट एटम अटैच है, हाइड्रोजन 4 अटैच है ना, तो क्या कर दूं, 4, माइनस में व्हाट इज द चार्ज ओवर इट, इस पे चार्ज कितना है, +1, 1 तो +1 है, तो क्या करूं, ब्रैकेट में +1 कर दिया, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपकी, 5 + 4 9, 9 और -1 8, तो 8/2 इक्वल्स टू 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। sp3 क्लियर, वेरी गुड। अब अगले पे चलते हैं, अगला केस देख रहे हैं, तो यहाँ पे SF6 देख रहे थे, तो SF6 पे सल्फर कौन से ग्रुप में है, 16th नंबर है इसका, 286, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज देयर, 6 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज देयर। फ्लोरीन सारे मोनोवैलेंट एटम अटैच है, कितने अटैच है, 6 अटैच है, और चार्ज कोई है इस पे, नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आ गए, 12/2 इक्वल्स टू 6, हाइब्रिडाइजेशन क्या आई, sp3d2। sp3d2 आ गई ना हाइब्रिडाइजेशन। और अगर हम इस पे अप्लाई करते हैं XeO2F2 पे, तो 1/2 टाइम्स ऑफ Xe पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सराउंडिंग में, 8 होते हैं ना, 18 ग्रुप का मेंबर है, तो 18 ग्रुप में 8 हो गए, प्लस में ऑक्सीजन इज द डाइवेलेंट एटम, तो इसको तो काउंट नहीं करना, हमारे पास फ्लोरीन देखोगे सिर्फ कितने मोनोवैलेंट है, 2 2,
तो 2 फ्लोरीन अटैच है, मोनोवेलेंट एटम है, कोई चार्ज बाहर नहीं दिखा रखा, तो कितना आ गया 0, तो इक्वल्स टू ये आ गया 10/2 इक्वल्स टू 5, और 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो हाइब्रिडेशन क्या आएगी बेटा sp3d, हाइब्रिडेशन विल बी देयर। तो इस तरीके से आपकी हाइब्रिडाइजेशन थी। अब आपके लिए एक छोटा सा केस बोल रहा हूँ, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ओवर द SO4 2 नेगेटिव आयन, इस पे क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगी बताओ, आप लोग बताओ, बोलो, चलो लिखते हैं, मैं बोलता हूँ क्या करूँ। 1/2 times of how many electrons over the sulfur are there? Valence electron 6. How many monovalent atom attach here? 0 0. And minus of charge कितना है यहाँ पे? 2 -2. -2 तो यहाँ पे कितना आ गया 8/2. 8/2 is equals to 4. Hybridization will be sp3. आ गया समझ में? तो इस तरीके से। तो अब दूसरा तरीका देखते हैं। अब sp3 इसका स्ट्रक्चर देखो, आज आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना और सिखाता हूँ। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर आपको ये सोचो ना, हाइब्रिडाइजेशन तो आपने निकाल दी, sp3 है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कैसा स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल, एक इस तरफ अटैचमेंट होती है, एक इस तरफ अटैचमेंट होती है, इस तरह से टेट्राहेड्रली एटम अटैच होते हैं, आप लोगों ने सीख लिया इतना। अब आप लोगों को टेट्राहेड्रली में 4 इसको शेप में बनानी है, तो एक तरफ एक ऑक्सीजन जोड़ दिया। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उनमें से मैं कहता हूँ एक तरफ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़ दिया, डबल बॉन्ड O। एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऊपर जोड़ देता हूँ, डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और जोड़ने हैं, तो 2 ऑक्सीजन और जोड़ने हैं, तो उनमें से एक ऑक्सीजन इसको दे देता हूँ, एक ऑक्सीजन इसको दे देता हूँ। लेकिन ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो 6 थे, तो 1 2 3 4 5 6, एक शेयर करके 7 ही हुए। तो ये इसका स्टेबिलिटी तो नहीं आ रही, तो इसकी स्टेबिलिटी कैसे आ रही है, 2 नेगेटिव चार्ज भी तो था, तो 2 नेगेटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है एक्स्ट्रा, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे इन दोनों पे तो क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और बाकी यहाँ पे इन पे कोई चार्ज नहीं है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। सो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ SO4 2 नेगेटिव आयन। समझ में आई बात? तो अगर आप लोग कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हो, तो स्ट्रक्चर भी इससे सोच सकते हो कि आपको हाइब्रिडाइजेशन पता है, हाइब्रिडाइजेशन से बाहर कोई नहीं जा सकता। अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा था PCl5, तो PCl5 में आपको पता है फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो आप सीधा एक सोचो ना, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा PF5 ले रहा हूं मैं, PF5 में 5 फ्लोरीन जोड़ दिए। 5 फ्लोरीन का मतलब क्या होता है, इस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ रही है। 1 सिग्मा 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है इस पे, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp3d का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये तो मैंने रफ बनाया स्ट्रक्चर, इट इज अ रफ स्ट्रक्चर। लेकिन अगर इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो कैसे बनाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसा बनता है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। तो बायपिरामिडल है, तो उसके बेसिस पे मैं सोचूंगा फॉस्फोरस को 5 अटैचमेंट करनी है, तो वो कैसे करेगा, 2 तो एक्सियल प्लेन पे करेगा, और 3 कहाँ करेगा बेटा, इक्वेटोरियल प्लेन पे। अब एक फ्लोरीन मैं यहाँ जोड़ दूंगा, दूसरा फ्लोरीन यहाँ जोड़ दूंगा, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, और 5वां यहाँ पे। तो ये इसका स्ट्रक्चर बन गया PF5 का। अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाना है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ SO2, तो SO2 का स्ट्रक्चर बनाना है, तो मैं कैसे सोचूंगा, मैं सोचूंगा कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका आप लोगों ने पढ़ा, 1/2। हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओवर द सल्फर, कितने होते हैं, 6। ऑक्सीजन क्या है, डाइवेलेंट, मोनोवेलेंट एटम अटैच कितना, 0। मोनोवेलेंट एटम कितने हो गए, 0। प्लस में चार्ज कितना है, माइनस में चार्ज, कोई चार्ज दे रखा है ऊपर, नहीं दे रखा, 0। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, 6/2 इक्वल्स टू 3, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज। और sp2 के बारे में आप लोगों ने क्या पढ़ा है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लैनर, यही पढ़ा है ना, ट्राइगोनल प्लैनर। तो मैं इसमें क्या दिखा दूंगा, एक तरफ तो डबल बॉन्ड O, एक तरफ डबल बॉन्ड O, और एक तरफ क्या बच गया हमारा, लोन पेयर, क्योंकि सल्फर के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आ गया आपके कितने, 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स ये आपने दिखा दिए। तो शेप इस तरीके से भी बनाई जाती है। आप स्ट्रक्चर्स की बातें करोगे तो स्ट्रक्चर्स बनाने के पीछे कारण है, हर एक का स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा आपको। मैं आप लोगों को सच बताऊं तो ये हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक मैंने आज तक कभी यूज करी ही नहीं है, मेरे से अप्लाई नहीं होती। मैं हमेशा स्ट्रक्चर को लेके चलता हूँ। क्यों, अगर स्ट्रक्चर अगर किसी को याद है ना स्ट्रक्चर, तो इससे फास्टेस्ट मेथड
मेरे हिसाब से कोई नहीं है स्ट्रक्चर से फास्ट मेथड। दिमाग में स्ट्रक्चर बनेगा, दिमाग में कैलकुलेशन होगी और उसके बेसिस पे होगा, और दूसरा स्ट्रक्चर सारी जगह काम भी आने वाले हैं। तो इस वजह से ये सबसे बेस्ट मेथड मानता हूँ। इस वाले को मैं सेकंड प्रेफरेंस पे देता हूँ। ये जो मेथड बताया ना मैंने आपको 1/2 टाइम्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस में मोनोवैलेंट एटम अटैच माइनस में चार्ज, ये सेकंड नंबर पे रखता हूँ मैं हमेशा। लेकिन जब हम स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं तो उस हिसाब से एक बार सीखने के लिए हम इसको पहले यूज करते हैं, जब हमें स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं तो हम उसके बाद में उनको यूज करते हैं। चलिए अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल लिया मैंने NO3 नेगेटिव। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ओवर द NO3 नेगेटिव? तो आप क्या लिखोगे? 1/2 टाइम्स ऑफ व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओवर द नाइट्रोजन? 5 बिल्कुल। अब प्लस में मोनोवैलेंट एटम कितने अटैच है? 0 एक भी नहीं है यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम अटैच, बिल्कुल जीरो। और आगे क्या करूंगा बेटा? माइनस में चार्ज। चार्ज कितना दे रखा है इसके ऊपर? -1। -1 क्या -1 यहाँ पुट कर दिया, कितना आएगा? 6/2। 6/2 इक्वल्स टू 3। 3 इक्वल्स टू हाइब्रिडाइजेशन क्या आई? जल्दी बोलो। sp2। अगर मान लीजिए आपको इसका स्ट्रक्चर बनाने को बोल देते हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ NO3 नेगेटिव, तो आपके माइंड में पता है क्या घूमना चाहिए? आपके माइंड में सीधे सीधे एक कंसेप्ट आना चाहिए, वो ये है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है, तो sp2 है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लानर। और ट्राइगोनल प्लानर में इसको इस तरह से अटैच करके दिखाना है आपको। इतना तो क्लियर हो गया। अब हो सकता है इसके पास कोई लोन पेयर भी हो सकता है बॉन्ड पेयर भी हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही कर दिए मैंने, 5 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब 3 ऑक्सीजन जोड़ने हैं, तो एक तरफ तो जोड़ दिया डबल बॉन्ड O, ये जुड़ गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन के पास कितने, नाइट्रोजन के पास सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा? यहाँ पे 7 तो बन चुके, 5 खुद के थे, 2 ये शेयरिंग में आ गए, 7 हो गए। एक इसने कंबाइन कर लिया किससे? ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज से, O नेगेटिव से। अब इसके ऑक्टेट इसका पूरा हो चुका है, देख रहे हो? इसका ये ऑक्टेट पूरा हो चुका है। तो ये एक और ऑक्सीजन से कैसे जुड़े? तो ये एक और ऑक्सीजन से जुड़ता है बेटा विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये चीज ध्यान रखने की होती है कि फॉस्फोरस के अंदर तो मैंने आपके मोर देन 5 बॉन्ड, आपके मोर देन, यहाँ पे देख रहे हो तो 5 बॉन्ड बना दिया था, सुपर ऑक्टेट बना दिया था। लेकिन नाइट्रोजन जो होता है सुपर ऑक्टेट नहीं बनाता, याद रखना, सुपर ऑक्टेट की फॉर्मेशन नहीं करता। क्यों नहीं करता? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। उसके पास कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं होता, तो उसके अंदर वो ऑर्बिटल को एक्सटेंड नहीं कर सकता। फॉस्फोरस की बात करते हो तो फॉस्फोरस जो होता है 15 पे, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। कहेंगे सर इसके पास भी डी ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन बेटा इधर 3d0 तो अवेलेबल है, खाली रूम तो पड़े हैं इसके पास 3d0 के अंदर। नो डाउट वहां पे कोई रह नहीं रहा, तो वो यूज तो हो सकते हैं। लेकिन अगर आप नाइट्रोजन का केस लोगे तो नाइट्रोजन के केस के अंदर 7 पे आप लोगों को दिखेगा 1s2 2s2 एंड 2p3। अब इसके बाद में 3s आएगा, तो 3s इज द नेक्स्ट वन शेल, तो वहां के ऑर्बिटल यूज नहीं किए जा सकते, खुद की ही शेल के ऑर्बिटल तो यूज कर सकता है, लेकिन नेक्स्ट वन के यूज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे नहीं जाते, तो ये तो कभी भी सुपर ऑक्टेट बनाएगा ही नहीं, ठीक है, ये रूल है। तो इस वजह से इसका स्ट्रक्चर कैसा बना दिया आप लोगों ने? आपने स्ट्रक्चर बना दिया नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, एक तरफ अटैच कर दिया O नेगेटिव, एक तरफ क्या कर दिया इसका लोन पेयर शेयर करा दिया कोऑर्डिनेटली टू द O। तो ये स्ट्रक्चर है बेटा NO3 नेगेटिव का। तो आप लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया किसकी हेल्प से बनाया? हाइब्रिडाइजेशन पता है आपको, पता है कि इस हाइब्रिडाइजेशन का ये ज्योमेट्री बनती है, तो उसकी हेल्प से आप लोगों ने बनाया। क्लियर? अब आप लोगों को बनाना है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, कोई और बनाइए, PO4 3 नेगेटिव। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ PO4? हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ PO4 3 नेगेटिव। तो बताइए इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालूं? 1/2 टाइम्स ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओवर द P? कितने होते हैं बेटा? 5 अनपेयर्ड, 5 वैलेंस, बिल्कुल 15 पे है ना फॉस्फोरस, तो क्या आएगा 285, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर, तो 5 हो गया। प्लस में मोनोवैलेंट एटम अटैच कितने दिख रहे हैं आपको? 0, कोई भी नहीं है, 0, बिल्कुल। एंड व्हाट इज द चार्ज इज फाइंडिंग हियर? -3। तो ओवरऑल इसकी हाइब्रिडेशन क्या निकल के आने वाली है? 8/4 2, मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब
sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगी, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगी तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल में ऐसे दिखा दूं मैं इसकी ज्योमेट्री, दिखा दी बेटा। अब ये जो स्ट्रक्चर है, फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो क्या करूं, इसके बाद में 4 ऑक्सीजन जोड़ने हैं, एक तो डबल बॉन्ड O जोड़ दूं इधर, जैसे ही डबल बॉन्ड O जुड़ेगा इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 8 हो गए ना। तो यहाँ पे कितना हो गया आपके पास, 5 खुद के इलेक्ट्रॉन थे, एक डबल बॉन्ड O ऐसे दिखा दिया, एक यहाँ पे दिखा दिया, एक इस तरह से इस तरह से। तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये सुपर ऑक्टेट बना रहा है। यहाँ पे आपके देख रहे हो इसके सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन अटैच हो गए हैं। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन को अटैच कर रहा है बेटा, ये सुपर ऑक्टेट कंपाउंड है। ये एक O नेगेटिव से जुड़ रहा है यहाँ पे, बिकॉज ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है O नेगेटिव के अंदर, खुद के तो 6 इलेक्ट्रॉन थे, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, उसने 7 इलेक्ट्रॉन को गेन, एक और इलेक्ट्रॉन गेन करके 7 हो गया। तो 7 है तो इसको तो एक ही चाहिए, तो वो एक फॉस्फोरस से अटैच कर लिया। तो इस तरीके से इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ PO4 3 नेगेटिव। तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ओवर द H2SO4? H2SO4 की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, कैसे निकालूं, जल्दी बोलो, 1/2 सेंटर एटम जिसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है, सल्फर, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर, 6, and how many monovalent atom attach, 2, 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है। व्हाट इज द चार्ज ओवर इट, 0. तो 8/2, 8/2 means 4, hybridization is sp3, sp3 hybridization means sulfur double bond O, double bond O, bond O नेगेटिव था, याद करूं, O नेगेटिव था, तो नेगेटिव किसी पॉजिटिव से जुड़े होगे ना, तो ये क्या है, यहाँ पे से मैं दिखा दूंगा OH और OH, ये ऐसे था। सो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हो स्ट्रक्चर के बारे में भी। डन। कमिंग टू द नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर देखते हैं। आपसे बोल देते हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ SO3, तो SO3 का स्ट्रक्चर बनाना है। तो SO3 का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे आप लोग, जल्दी बताओ। 1/2, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6, मोनोवैलेंट एटम अटैच, 0, चार्ज 0, 6/2 equals to 3, hybridization will be sp2, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या आएगा स्ट्रक्चर, सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, क्योंकि आपको पता है ना ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री होगी, तो ट्राइगोनल प्लानर होगी, तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं। सो इन स्ट्रक्चर्स को आप लोगों का स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि किसका कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, और जब आप उनको अप्लाई करोगे तो उसकी बेसिस पे आपके अलग अलग तरह के जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे वो बनते चले जाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल आप लोगों से स्ट्रक्चर पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ, अब मैं कहता हूँ XeOF4, XeOF4, तो बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसी आएगी, 1/2 टाइम्स, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओवर द xenon, 8, ओके, हाउ मेनी वैलेंस monovalent atom attach, 4, charge 0, 12/2 equals to 6, हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आई इसकी, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई। अब इसका स्ट्रक्चर सोचो, इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, स्क्वायर बाइपिरामिडल, है ना। अब आप ये सोचो जिनोन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो 8 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन कर दिए मैंने शो। फ्लोरीन को तो सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच होना है, तो यहाँ पे एक फ्लोरीन ये अटैच हो गया, दूसरा फ्लोरीन ये अटैच हो गया, 3 4 तो फ्लोरीन जोड़ दिए, एक क्या कर दूंगा, डबल बॉन्ड O को जोड़ दूंगा, और एक इसके पास क्या बच जाएगा, लोन पेयर बच जाएगा। तो इसको थोड़ा सा दोबारा से बना दूंगा, कैसे, Xe बॉन्ड F इस तरीके से अटैच कर दूंगा, और शेप बन गई स्क्वायर बाइपिरामिडल की शेप में, यहाँ पे ये बन गई। ये ज्योमेट्री है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ज्योमेट्री एंड शेप, ये दोनों में भी फर्क होता है, ठीक है।
ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करती है, और शेप हम उसको देख के बताते हैं कि उसकी शेप कैसी अपीयर हो रही है, तो उसके बेसिस पे बोला जाता है। तो इसकी ज्योमेट्री तो है कैसी, आपकी आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ रही है, या मैं कहूँगा स्क्वायर बाय पिरामिडल। लेकिन शेप में लोन पेयर को कंसीडर नहीं किया जाता, तो शेप में तो सिर्फ एटम अटैच है, तो ये स्क्वायर हो गया, ये ऊपर की तरफ अटैच हो गया, एक पिरामिड बन गया, तो इसका नाम होता है स्क्वायर पिरामिडल। कैसी शेप होती है इसकी? स्क्वायर पिरामिडल। नो डाउट लोन पेयर भी अवेलेबल है, स्क्वायर बाय पिरामिडल होना चाहिए था, लेकिन अगर एटम अटैच है तो बोलते हैं, अदरवाइज लोन पेयर के नाम पे हम उसको नहीं बोलते। तो इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा, वो भी आगे बताऊंगा वेस्पर थ्योरी के बेसिस पे कि किस तरह से वेस्पर थ्योरी के बेसिस पे आपको बताएगी। एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आपको बनाना है, सभी को खुद को बनाना है आपके यार। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ BrF3? चलिए आप लोग बताइए कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, कैसी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। बता रहे हो क्या कोई? sp3d। sp3d। बिल्कुल sp3d, मतलब शेप कैसी होनी चाहिए? ट्राइगोनल बाय पिरामिड। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ऐसे, ठीक है। अच्छा, ब्रोमीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 7। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स मैंने दिखा दिए। तो इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, एटम जो होते हैं ना कभी भी अटैच होते हैं तो पहले एक्सियल प्लेन पे अटैच होते हैं बेटा। एक्सियल प्लेन पे तो एक फ्लोरीन यहाँ पे अटैच होगा, दूसरा फ्लोरीन यहाँ पे अटैच होगा, और फिर ये बच गए कितने? 5 इलेक्ट्रॉन। कहाँ पे? 1 2 2 4 और 1 5। ये 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इक्वेटोरियल प्लेन पे। तो एक यहाँ पे अटैच हो गया फ्लोरीन, और ये 2 लोन पेयर आपके खाली बच गए। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बन गया आपका? BrF3 का स्ट्रक्चर कैसा बन गया? BrF बॉन्ड F और 2 लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर? तो ये शेप कैसी दिख रही है आपको? अगर इसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर दूंगा तो शेप कैसी बन जाएगी? टी शेप नहीं बन जाएगी? बोल के जवाब दो। यस सर। तो ये Yes, टी sir. शेप। तो बेटा इसकी ज्योमेट्री तो आप लोगों ने बिल्कुल सही बताई थी, क्या थी? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। Pyramidal. लेकिन वो ज्योमेट्री है, लेकिन अगर आप इसकी शेप की बात करोगे तो इसकी शेप कैसी रहेगी? टी शेप कहलाएगी। तो इस तरह से शेप की बात करते हैं, तो शेप अलग चीज होती है और ज्योमेट्री अलग चीज होती है। ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे होती है, और शेप हम वेस्पर थ्योरी के बेसिस पे भी साथ में हम बोलते हैं। क्लियर? तो ये नाम आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अब एक चीज और नोटिस की होगा तुम में से किसी ने, तो कहोगे कि सर यहाँ तो आपने फ्लोरीन थोड़े से स्ट्रेटली दिखाए थे, देख रहे हो यहाँ पे मैंने स्ट्रेट बॉन्ड दिखा रखे हैं, Yes, sir. और थोड़ा सा यहाँ पे आप देखोगे ना तो मैंने बॉन्ड में थोड़ा सा बेंड कर रखा है। ये मेरे हाथों से लिखने की वजह से बेंड नहीं हुए हैं, ये जस्ट मैंने जानबूझ के किए हैं अपने आप। क्यों? कई बार राइटिंग स्किल्स नहीं दिखा रहा मैं यहाँ पे, तो ये बेंड किए गए हैं बिकॉज लोन पेयर के बेटा रिपल्शंस होते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, जो ये लोन पेयर्स होते हैं, तो लोन पेयर रिपल्शन स्ट्रॉन्गर होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। तो उसकी वजह से लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है देन द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो वो बॉन्ड को थोड़ा सा रिपेल करता है, और बॉन्ड जो होता है ये अपनी पोजीशन से यहाँ की जगह पे जो अटैच था ना ये वाला बॉन्ड, तो ये यहाँ से हटके यहाँ पे थोड़ा सा बेंड हो जाता है। तो ये बेंडिंग जो होती है, मैं कहूँगा थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं कहूँगा ये यहाँ पे बेंड होके आ गया, दिस वन। ये यहाँ था, ये थोड़ा सा बेंड होके यहाँ पे आ गया। तो वो बेंडिंग क्यों हो रही है? ड्यू टू द लोन पेयर रिपल्शन। तो वो चीजें आगे पढ़ेगी। अभी आप स्ट्रक्चर समझ रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, आप स्ट्रक्चर समझ रहे हो। क्लियर है? तो आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आ गई हो गया, आई होप सो। एक नई टेक्निक और सिखा देता हूँ, एक टेक्निक और सिखाता हूँ अब, कि हाइब्रिडाइजेशन को, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल को निकालने की एक टेक्निक और। तो वो टेक्निक हम रेयरली यूज करते हैं, मैंने तो आज तक करी नहीं यूज, लेकिन आपको टेक्निक बता रहा हूँ। उसमें क्या करना होता है, उसके अंदर मान लीजिए आपके पास कोई हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, NH3 की हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो NH3 की हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, उसके अंदर जितने भी एटम अटैच है, जो भी एटम अटैच है, उनके सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम कर लो। तो आपको पता है नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास कितने? हाइड्रोजन पे 1 ही है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और कितने हैं हाइड्रोजन? 3। तो यहाँ पे कितना आ गया? टोटल का सम आ गया आपका कितना? 8 आ गया। अगर वैल्यू आपकी 8 आ जाती है या उससे कम आ जाती है,
तो उस केस में तो आपको उसको डिवाइड करना है बाय 2 से, तो आपकी वैल्यू आ गई 4 जैसे आ गई। तो अगर ये 4 आ गई है तो उस केस के अंदर आप इसको कहोगे इट इज द sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर? अगर एग्जैक्टली कैंसल आउट हो गया तो जो भी रिमाइंड आपका कट के मैं कहूँगा क्विशेंट आया, तो वो क्विशेंट जो भी होगा वो आपका उसके नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने आपको केस दिया होता H2SO4, तो H2SO4 में तो बहुत सारे एटम हैं, तो इसमें क्या करूँगा, हाइड्रोजन के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1, तो 1 इंटू में 2 हाइड्रोजन है, प्लस में सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके 6, प्लस में ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, तो 6 इंटू में कितने हैं 4 है, तो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे आपकी 2 + 6 8, 8 + 24 32 आ गया। तो वैल्यू अगर 8 से ज़्यादा है तो उसको क्या करोगे, डिवाइड बाय 8 करोगे, जो भी आएगी वैल्यू, और आपका जो भी क्विशेंट अगर परफेक्टली कट गया तो आपका क्विशेंट 4 आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई sp3। अगर ये परफेक्टली ना कटे, अगर परफेक्टली डिवाइड ना हो, तो उस केस के लिए हमें क्या करना होगा, उस केस के अंदर हमारा जो रिमाइंडर बचेगा, अगर रिमाइंडर की वैल्यू आपकी मान लीजिए मैं कहूँगा रिमाइंडर बच गया 2, तो उसको क्या करोगे, तो 2 से डिवाइड करोगे। अगर आपका बच गया 3 तो उसको 2 से डिवाइड करोगे। अगर बच गया 5 तो 2 से डिवाइड करोगे, 6 तो 2 से, मतलब 8 से बिलो में जो भी वैल्यू आएगी रिमाइंडर की, तो उसको हर एक को 2 से डिवाइड करोगे, और फिर उसका जो क्विशेंट आएगा, उसका क्विशेंट आएगा, ये फर्स्ट क्विशेंट कहलाएगा, वो सेकंड क्विशेंट कहलाएगा, और टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगे, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगे वो क्या होगे, क्विशेंट 1 + क्विशेंट 2 के बराबर होगे। ये मेथड थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, लेकिन ये भी समझ में आ जाए तो एक बार बड़ा आसानी से हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ, मैंने कहा NO3 नेगेटिव का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, इंटू में 3 है तो 3 हो गया, और प्लस में चार्ज कितना है -1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और है हमारे पास, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा आपका 5 + 18 कितना हो गया आपका 23, 23 + 1 24, तो ये आ गया 24, तो इसको डिवाइड बाय 8 किया, क्विशेंट डायरेक्टली कट गया ना, रिमाइंडर तो 0 है, तो उस केस में आपका कितना आ गया 3 प्लस रिमाइंडर 0 है, तो आपके नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आ गए 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी। क्लियर? अगर मैंने कहा XeO3, ठीक है, तो XeO3 में आप क्या देखोगे कि Xe पे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, O के पास कितने होते हैं 6 इंटू में 3, तो ये आ गया कितना 18, 18 + 8 कितना हो गया बेटा 26। अब क्या 26 आ गया, तो 26 आ गया तो इसको डिवाइड करूंगा 8 से डिवाइड किया तो क्विशेंट आया 3, रिमाइंडर आया कितना 2, तो रिमाइंडर अगर 2 आ गया है तो ये फर्स्ट क्विशेंट मान लिया, और तो मैंने याद करो बताया था रिमाइंडर कुछ बच रहा है 8 से नीचे ही मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 8 से डिवाइड कर चुके हैं तो रिमाइंडर विल बी बिलो 8, तो उस केस में रिमाइंडर को आपको क्या करना है फर्दर डिवाइड करना है 2 से। अब ये फर्दर डिवाइड करोगे तो आपका क्विशेंट आया कितना, सेकंड क्विशेंट कितना आया 1, प्लस में रिमाइंडर कितना हो गया 0, तो आप क्या करोगे क्विशेंट 1 प्लस में क्विशेंट 2 will be 3 + 1 = 4, so what will be the hybridization, जल्दी बताइए sp3 sp3। sp3 आप लोगों ने ट्राई किया है तो इस तरीके से भी आप लोगों को कर सकते हैं। समझ में आया? टिपिकल सा लग रहा होगा कहीं कि सर फालतू का मेथड है, बहुत लंबा पड़ रहा है ना, तो बेटा मुझे भी पता है, लेकिन अगर क्वेश्चन बनाना है तो बन सकता है। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं 6 होता है ना, तो 6 इंटू में 3 और +1 है, +1 मतलब क्या करूं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखा है इसने, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल इसके पास 22, तो डिवाइड बाय 8, तो फर्स्ट क्वेश्चन कितना निकल के आएगा 2, और साथ में रिमाइंडर कितना निकल के आएगा 6 आ गया, तो उसके बेसिस पे आप लोगों को क्या करोगे, अब यहाँ पे जो भी आ गया रिमाइंडर उसको डिवाइड बाय 3 कर दोगे, सॉरी डिवाइड बाय 2 कर दोगे, तो आपका क्विशेंट आएगा सेकंड क्विशेंट, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा उस तरीके से आप लोगों को सोचना है और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताना है। डन? तो आप लोग बता पाएंगे। ये वैसे एग्जाम्पल थोड़ा सा गलत हो गया, ये वाले एग्जाम्पल के अंदर ये रूल फॉलो नहीं हो रहा, ये रूल फॉलो नहीं हो रहा,
ये वाला एग्जांपल थोड़ा सा गलत है, इसको और कहीं पे देखते हैं। और कहीं पे एग्जांपल आ गया ICl6 नेगेटिव। तो ICl6 नेगेटिव में I के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। Cl के पास कितने होते हैं? 7, है ना। तो प्लस में 7 इंटू में 6 टाइम्स है -1, तो कितना आएगा? एक इलेक्ट्रॉन और हो गया। कितना आ गया आपका? सम करना कितना आया? 42 प्लस में 8 50 तो डिवाइड बाय क्या करोगे? 8। तो क्वोशिएंट कितना आएगा आपका? फर्स्ट क्वोशिएंट विल बी 6 एंड रिमाइंडर विल बी 2। तो रिमाइंडर 2 आ गया, तो 2 से डिवाइड करोगे, सेकंड क्वोशिएंट निकल के आएगा 1। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इन दोनों का सम, इन दोनों का सम आ गया 7। हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d3। सो इस तरीके से भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो बेटा हमारे पास एक टेक्निक नहीं होती, सो बहुत सारी टेक्निक है। तो दीज आर द वे थ्रू विच यू कैन फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन एंड यू कैन फॉर्म द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, जो भी अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर्स अप्लाई करने हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो 2 मेथड्स मैंने आप लोगों को बताए हैं वो अल्टीमेट मेथड है, पिछले पेज के ऊपर बताए थे ना मैंने, यहाँ पे आप लोगों को जो स्ट्रक्चर्स बताए थे। तो ये जो टेक्निक्स बताई थी हाइब्रिडाइजेशन को निकालने की, अलग अलग स्ट्रक्चर्स की मैंने, तो वो जो टेक्निक्स थी वो आपकी अल्टीमेट टेक्निक रहेगी। आपको उन्हीं को अप्लाई करना है। एक तो स्ट्रक्चर बेस पे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के बेसिस पे। एक तो ये वाला आप लोगों को यूज़ करना है, इसके बेसिस पे आराम से निकलेगा आपका केस। और एक दूसरा ये वाला टेक्निक रहेगी। जिस दिन स्ट्रक्चर अच्छे से सीख जाओगे उस दिन ये वाली टेक्निक आपकी अल्टीमेट होगी, नंबर ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर। और अगर जब तक आपको स्ट्रक्चर्स अभी नहीं आते तब तक आप लोगों को नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल वाली टेक्निक ज़्यादा बेटर फील हो रही होगी। लेकिन बेस्ट टेक्निक दोनों की दोनों ही अपने आप में अच्छी टेक्निक्स रहेगी। तो ये इस तरीके से आप लोगों को करना है। क्लियर है? तो यहाँ पे आई होप तो कि ये चीज़ें हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सबको समझ में आ गई होगी। अब हाइब्रिडाइजेशन के बाद में मैं आप लोगों का आज एक और टॉपिक आपका कवर कर रहा हूँ, और वो है अबाउट द वेस्पर थ्योरी। हेडिंग डालेंगे वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी की स्पेलिंग मैं लिखूंगा, आप लोग लिखेंगे VSEPR थ्योरी। ठीक है। वेस्पर थ्योरी बोलने के लिए वेस्पर बोला जा रहा है, लेकिन ये है आपकी क्या? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है। और ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन जो थ्योरी है, इसके अंदर हमारे पास करना क्या है हमें वेस्पर थ्योरी के अंदर, कि जो कभी भी आपका स्ट्रक्चर दे रखे बेटा, आप लोगों के आपने अभी नोटिस किया कि अगर जैसे मैं कहूँगा NH3 है, तो NH3 का स्ट्रक्चर आप लोगों ने इस तरह से बनाया, तो इसके पास एक लोन पेयर बच गया था इलेक्ट्रॉन का, है ना। तो ये वैलेंस शेल में जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसके पास 5। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन होती है बेटा आपके पास, इसकी होनी चाहिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अभी अभी आपने सीखी। और मैंने आपको कल एंगल तक लिखवाए थे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एंगल होने चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट का। लेकिन यहाँ पे देखा जाता है कि NH3 का एंगल जो होता है ये अबाउट 107 डिग्री का होता है। ये 107 डिग्री का क्यों होता है? क्योंकि बेटा यहाँ पे इसके पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर प्रेजेंट है। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था BrF3 का स्ट्रक्चर, है ना। तो मैंने कहा था कि यहाँ पे 2 लोन पेयर बचे हुए थे BrF3 के अंदर, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो फ्लोरीन थे वो थोड़े से बेंट हो गए। अगर नहीं होते, अगर मैं कहूँगा ये लोन पेयर नहीं होते, तो उस केस के अंदर अगर मान लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड ही करके कुछ जोड़ देता तो रिपल्शन थोड़ी होता। उस केस में तो जो बॉन्ड एंगल बनते हैं, जो लिखवाए गए हैं स्टैंडर्ड, वही रहेंगे। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर्स जो कभी भी प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? रिपल्शन को काज करवाते हैं। और जब ये लोन पेयर रिपल्शन को काज कराते हैं तो उसकी वजह से हमने यहाँ पे एक थ्योरी दी है कि वैलेंस शेल के अंदर जब कभी भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो क्या करते हैं? उनके इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या काज करते हैं? रिपल्शन को काज करते हैं। और रिपल्शन को काज करते हैं तो उसके बेसिस पे जो स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा डिस्टॉर्टेशन आ जाता है। अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो भी बना रहे हो उनमें थोड़ा सा डिस्टॉर्टेशन आ जाता है। जैसे कि एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट का, लेकिन एंगल मिला कितने डिग्री का?
107 डिग्री का मिला। तो दिस वन डिस्टॉर्टेशन और दिस वन जो भी आपका डिस्टॉर्टेशन बन के जो भी एंगल्स या स्ट्रक्चर बनेंगे वो सब जो भी बनते हैं वो किसके अकॉर्डिंग बनते हैं, एज पर वेस्पर थ्योरी डायग्राम कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, वेस्पर थ्योरी कहलाती है। क्लियर? तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अब आप लोग लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं सिर्फ, द नंबर ऑफ, एक सेकेंड, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन outermost shell of any atom cause repulsion over the bonded pair electrons. The lone pair of electrons cause repulsion over bonded pair electrons, due to which structure distorts to minimize this repulsion, डन, ताकि इस रिपल्शन के इफेक्ट को कम से कम कर सके। तो ये जो होता है क्या कहलाती है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कहलाती है। अकॉर्डिंग टू दिस, आपको लोगों को मैंने बताया भी था, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन is in order, lone pair repulsion is greater than lone pair bond pair repulsion greater than bond pair repulsion. lone pair repulsion जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है देन द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के, ठीक है, एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज्यादा होता है देन द बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो ये होता है। क्लियर? तो इस तरीके से रहेगा। ठीक है, अब इनके स्ट्रक्चर्स कौन कौन से बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, तो बेटा मैं इनके स्ट्रक्चर्स आपको सारे समझा रहा हूं। मान लीजिए यू हैव कंपाउंड मॉलिक्यूल टाइप बता रहा हूं, मॉलिक्यूल टाइप, मान लीजिए क्या है, AB2 टाइप मॉलिक्यूल है कोई, ठीक है बेटा। तो AB2 टाइप मॉलिक्यूल के अंदर आप लोगों को पता है यहाँ पे मैं कहूँगा उसके पास नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हो गए, कम से कम 2 तो हो गए, और मैं मानता हूँ उसके अंदर नंबर ऑफ लोन पेयर हो सकता है 0 हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर के नाम के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। लोन पेयर के नाम के कितने होते हैं, एक लोन पेयर का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 0 लोन पेयर, तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसके नाम के, 2 इलेक्ट्रॉन इसके नाम के, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्डेड पेयर के, ठीक है। तो और यहाँ पे कितने हैं, 2 लोन पेयर अगर हो किसी के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे आइटम जिनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो ये वाले स्ट्रक्चर बनाएंगे। और हो सकता है 2 बॉन्ड पेयर हो तो 2 इलेक्ट्रॉन तो वो हो, और हो सकता है आपके पास 3 लोन पेयर भी हो उसके अंदर, तो उस केस के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8। तो उनके स्ट्रक्चर्स कैसे हो गए, अगर ए के पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उनके स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे। अगर मान लीजिए 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो उसमें ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 के 2 उसको क्या करने हैं, बी से अटैच करने हैं, तो बॉन्ड कैसे बनेगा, बी से ऐसे अटैच हो जाएगा, एक यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा आपका, लीनियर स्ट्रक्चर अरेंजमेंट होगी। अगर आपको ऐसे दिखाना है कि उसके पास 2 तो बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो मान लीजिए आपके पास ए है, ए के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 एंड 4,
तो उस केस में क्या होगा, दो तो बी से अटैच होगा इस तरह से, और एक उसके पास क्या बचेगा, लोन पेयर बचेगा। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस तरह से होगा, और इसको बोला जाता है बेटा वी शेप अटैचमेंट। क्या कहते हैं, वी शेप अटैचमेंट। अगर मान लीजिए उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है ए के सराउंडिंग में, तो ए के सराउंडिंग में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो दो ही बी से अटैच करने हैं, तो दो बी से अटैच कर लिए, और उसके पास क्या बच गए, दो लोन पेयर बच गए। तो उसकी शेप कैसी होगी, ज्योमेट्री ऐसी होगी, और इसको क्या बोलते हैं, बेंट शेप ज्योमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंट शेप ज्योमेट्री बोलते हैं। और अगर एटम के पास आपके पास क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ए के सराउंडिंग में मैं कहूंगा 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उस केस में क्या होगा बेटा, वहां पे एक बी यहाँ पे अटैच होगा, एक यहाँ पे होगा, और उस केस में भी क्या होगा, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर। तो इसको भी हम लीनियर अटैचमेंट ही बोलते हैं। कैसी ज्योमेट्री आपकी शेप है, लीनियर शेप स्ट्रक्चर ही कहलाएगा आपका। क्लियर। तो इस तरीके से आपके अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं अलग अलग कंपाउंड्स के। जैसे अगर हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की, तो BeCl2 कंपाउंड होता है, उसके अंदर होता क्या है, Be के पास तो दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक Cl से यहाँ पे अटैच होता है, एक Cl से यहाँ पे अटैच होता है, ऐसे लीनियरली होता है। समझ में आई बात। अगर मैंने लिया CH2 होता है कार्बीन, CH2 क्या होता है, कार्बीन। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसे ही होता है, कार्बन है, उसके पास देख रहे हो कि आपने एक लोन, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 में से 2 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है ऐसे, तो एक लोन पे, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वी शेप में, ऐसे ही तो होता है। अगर आप बेंट शेप की बात करते हो, तो यहाँ पे आपने वाटर मॉलिक्यूल का नाम सुना होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, सराउंडिंग में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन में से एक हाइड्रोजन से ऐसे जुड़ा होता है, एक ऐसे जुड़ा होता है, और यहाँ पे उसके पास दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेंट शेप होता है। कैसा होता है, बेंट शेप होता है। और अगर आपने लिया XeF2, तो Xe के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3, एक सेकंड में इसके दोबारा से बना देता हूँ इलेक्ट्रॉन। मैं कहूँगा आपके पास Xe है, Xe का स्ट्रक्चर कैसा होता है, Xe और 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है, तो एक फ्लोरीन उसमें ऐसे जुड़ा होता है, यहाँ पे एक यहाँ पे होता है एक्सियल प्लेन में, और 3 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं बेटा उसके। तो ये जो अलग अलग कंपाउंड्स है, तो उनके पास कितने अगर लोन पेयर, लोन इलेक्ट्रॉन्स है, और उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया जाए, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनाने की बातें चल रही है कि आपको स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं। क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं किए है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लेना। हाइब्रिडाइजेशन भी बता देता हूँ इन पे, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है। हाइब्रिडाइजेशन आप लोग नोटिस करो, चलो आप लोग बताइए, हाइब्रिडाइजेशन में तो आप ट्रेंड हो चुके हो, है ना, बताइए BeCl2 पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आएगी। What is the hybridization over the BeCl2? sp sp2 sp3 sp, बताओ क्या आएगी बेटा। sp एक सिग्मा बॉन्ड, एक ये रहा सिग्मा बॉन्ड, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आएगी, sp। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, CH2 की, कार्बीन की, sp2 दो सिग्मा और एक लोन पेयर, तो 3 हो गए ना, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अच्छा, वाटर मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, दो सिग्मा प्लस में दो लोन पेयर, sp। sp3 और XeF2 की क्या आएगी, दो तो सिग्मा है ना, और साथ में क्या देख रहे हो, 3 लोन पेयर है, sp3d sp3 3D। तो ये हाइब्रिडाइजेशन आएगी बेटा आप लोगों की, तो ये भी आप लोग नोट कर लेना। हो गया नोट। yes sir yes sir चले आगे, नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं, नेक्स्ट फिट चल रहे हैं, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ टॉपिक पे। AB2 टाइप कंपाउंड हो गए हमारे, अब आएंगे क्या, AB3 टाइप कंपाउंड। अगर AB3 टाइप कंपाउंड होगा, तो उसके पास बेटा बॉन्ड पेयर जो हो गए, 3 तो बॉन्ड पेयर हो गए, और 3 बॉन्ड पेयर का मतलब हो गया 3 इलेक्ट्रॉन तो हो गए उसके अंदर, ठीक है।
अब लोन पेयर हो सकता है उसके पास 0 भी हो सकता है एक लोन पेयर हो सकता है 2 लोन पेयर हो, ये कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि 0 लोन पेयर मतलब 0 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए उसके पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3. 3। अच्छा 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो ये 5. हो गए, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर 3 बॉन्ड पेयर है तो 3 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, और 2 लोन पेयर के नाम के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 7। Electron. अच्छा इसके अंदर क्या ये बन सकता है 3 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर? No. नो। वाई? क्योंकि किसी भी एटम में सराउंडिंग में आउटर मोस्ट शेल में आपने 9 इलेक्ट्रॉन नहीं देखे होंगे, और जब 9 इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी नहीं देखे तो उसके हिसाब से आपका ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, मैं कहूँगा ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। क्लियर? तो आपके इसमें AB3 के अंदर 3 ही तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे, जिसके अंदर 3 बॉन्ड पेयर हो, 0 लोन पेयर हो। अगर 3 बॉन्ड पेयर है तो उसके अंदर स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉन है ए के पास, तो तीनों बी से अटैच हो जाएंगे, इस तरह से अलग अलग। एंगल कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का, कोई रिपल्शन नहीं दिख रहा, और स्ट्रक्चर का नाम क्या आएगा, ट्राइगोनल प्लानर। नोट कर लेना स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल प्लानर। फॉर एग्जांपल BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, तो BF3 है उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, AlCl3 उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, ठीक है, ट्राइगोनल प्लानर। डन। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है इस पे, sp2. बिल्कुल बहुत बढ़िया, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो उसका मतलब क्या हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई। डन। अब अगला केस है 3 लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो उसका केस कैसा बनाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन है, ए के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करूं, 3 तो बी से अटैच कर देता हूं ऐसे, और एक क्या हो गया लोन पेयर बच गया। ये तो स्ट्रक्चर देखा था आपने, किसका देखा था स्ट्रक्चर ये वाला, जल्दी बताओ किसका देखा था, NH sp3 NH3 का देखा था आपने, ये वाला जिसमें लोन पेयर बचा हुआ था। SO के आगे जो भी ले रहे थे ना SO2 वगैरह के अंदर, तो उसमें 2 बॉन्ड पेयर थे डबल के, और एक लोन पेयर था, है ना, तो इस वजह से आपको वो नहीं लेना, आपको लेना था NH3 का। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके शेप कहलाती है बेटा, अब लोन पेयर है ना, लोन पेयर को हम कंसीडर नहीं करते, तो उसके बेसिस पे इसका बोला जाता है ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर। कैसा होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर। इसको आप टेट्राहेड्रल नहीं बोलते, NH3 के स्ट्रक्चर को टेट्राहेड्रल नहीं बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन कैसी आएगी, 3 सिग्मा दिख रहे हैं, एक लोन पेयर दिख रहा है, तो 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, कितने हो गए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। वेरी गुड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन विल बी देयर। डन। तो ये स्ट्रक्चर रहेगा। अच्छा जिसके पास 3 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब मान लीजिए ए है, ए के पास सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, 1 2 3 4 5 6 7। एक बार मैं फिर से बना देता हूँ, ए के सराउंडिंग में 1 2 3 4 5 6 7, 3 बॉन्डेड पेयर, तो एक बॉन्डेड पेयर यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3, और क्या दिखाना है 2 लोन पेयर आ गया। तो इस तरह से होगा, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, shape. टी शेप, बिल्कुल, थोड़ा सा बेंट है ना उसमें, तो क्या कहलाएगा, बेंट टी शेप। क्लियर? और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, 3 सिग्मा दिख रहे हैं, sp3. 3 सिग्मा दिख रहे हैं, 2 लोन पेयर दिख रहे हैं, तो क्या आएगी 5 ऑर्बिटल, मतलब sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन होगी। कौन सा मॉलिक्यूल इस तरह का दिखा रहा था स्ट्रक्चर, किस मॉलिक्यूल का बनाया था ऐसा स्ट्रक्चर, BRF3. BRF3 का, या फिर अगर आप लोगों को बनाना है ना XeOF2, तो उसका भी यही स्ट्रक्चर होता है। तो XeOF2 में भी क्या होता है, Xe यहाँ पे फ्लोरीन होता है, यहाँ पे फ्लोरीन होता है बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O होता है, और 2 लोन पेयर बच जाते हैं, ऐसे होता है, ठीक है। तो बॉन्डेड पेयर तो एक एटम, दूसरा, तीसरा, 3 बॉन्डेड पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो ये भी इसी का स्ट्रक्चर है। क्लियर?
तो इस तरीके से है। डन, कर लिया नोट? Yes, sir. नेक्स्ट इज AB4 टाइप कंपाउंड। AB4 टाइप कंपाउंड जो होगा उसमें बॉन्डेड पेयर कितने हैं बेटा? 4। लोन पेयर कितने हैं? 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं और 2 हो सकते हैं, क्योंकि 4 0, 4 1 एंड 4 2 ये हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गए 0 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, एक बॉन्ड पेयर का मतलब, लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। 4 बॉन्ड पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 8। 8 से ऊपर तो नहीं आ सकते ना, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आएंगे, टोटल आपके पास इस तरीके से 3 तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं AB4 के, और उसका स्ट्रक्चर बनेगा AB4 में ए के सराउंडिंग में 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों के चारों आपस में अटैच हो गए, तो बी, बी और बी इस तरह से अटैच कर दिए बेटा। तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी आपकी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल। किसका स्ट्रक्चर देखा था ऐसा? CH4 बिल्कुल, CH4 का भी देखा था, NH4 पॉजिटिव का भी देखा था, और SO4 2 नेगेटिव का भी देखा था। बहुत सारे स्ट्रक्चर देखे थे। चलिए 4 + 1, 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, तो ए के सराउंडिंग में कितने आ गए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे रिप्रेजेंट करने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे एक बी यहाँ पे अटैच होता है, एक बी थोड़ा सा यहाँ पे अटैच होता है, रिपल्शन काज हो रहा है थोड़ा सा, एक बी यहाँ पे अटैच होता है, एक यहाँ पे, और एक ही लोन पेयर बच गया आपका, है ना। तो ये स्ट्रक्चर का नाम बोला जाता है सीसॉ टाइप ज्योमेट्री। क्या होता है? सीसा टाइप। सीसा तो देखा होगा ना आप लोगों ने, जिसमें आप लोग इस तरह से बैठे होते हो हैंडल को पकड़ के, यहाँ पे है ना, एक यहाँ पे बच्चा बैठा है, एक यहाँ पे बच्चा बैठा है, ठीक है, दोनों तरफ से हैंडल है, ये बीच में से बेस है ना, वो एक बार अप जाता है एक बार डाउन आता है ना, इस तरह से। याद आ गया? तो वही चीज़ है। इस ज्योमेट्री को थोड़ा सा बेंड कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या दिखा दूंगा मैं? ऐसे दिखा दूंगा, ए है, ए के साथ में ये लोन पेयर नीचे हो गया, यहाँ पे एक तरफ आप बैठे, ये रहे, आप लोगों ने ये हैंडल पकड़ा हुआ है यहाँ पे इसका, ठीक है, इसका एक ये हैंडल हो गया, एक यहाँ पे आप यहाँ पे बैठे हैं, तो कुल मिला के इसलिए इसको बोला गया है सीसॉ टाइप ज्योमेट्री। क्लियर? तो ये जो सीसॉ टाइप ज्योमेट्री होती है इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी देख रहे हो? sp3d Very good. sp3d hybridization is there. And which compound will follow this type of structure? जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन और 4 अटैच हो, जैसे SF4। तो SF4 का ये स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? AB4 में ये लास्ट वाला स्ट्रक्चर, ये वाला यहाँ पे बना रहा हूँ बेटा, इस तरफ थोड़ा सा, इस तरफ जगह नहीं है, पेज नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा वरना। तो यहाँ पे क्या बनेगा? इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? A है, A के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 में से एक फ्लोरीन यहाँ अटैच, एक बी अटैच यहाँ हो गया, एक बी यहाँ पे अटैच हो गया, एक थोड़ा सा यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, और ये लोन पेयर बच के 2। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या है बेटा? AB2 टाइप। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको स्ट्रेट कर लेना जरूर, अब की बार टेढ़ा बन गया गलती से। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूँ इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पेज पे दिखा रहा हूँ स्ट्रक्चर, ताकि आप अच्छे से बनाइए। ए बॉन्ड बी, बॉन्ड बी, बॉन्ड बी इस तरीके से प्रेजेंट है 4, और 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, एक लोन पेयर ये वाला है, एक लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है बेटा स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री। कैसी है आपकी? स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री। हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर शोन होता है बाय द XeF4 टाइप स्ट्रक्चर। ये है XeF4 के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड पेयर है। डन। कमिंग टू द नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर, AB5 टाइप स्ट्रक्चर। AB5 टाइप स्ट्रक्चर। तो AB5 के अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने? 5। नंबर ऑफ लोन पेयर कितने? या तो 0 हो गए या 1 हो गए, है ना। इससे ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं हो सकते, 2 वाले नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि यहाँ तो 5 इलेक्ट्रॉन प्लस में 0 इलेक्ट्रॉन मिलके हो गए 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हो गए 5 इलेक्ट्रॉन प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अगर मैं 5 और 2 करता तो 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन मिलके 9 इलेक्ट्रॉन हो जाते, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसमें 2 ही तरह के स्ट्रक्चर बनेगी, और दोनों स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे आपके?
उनके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। AB5 टाइप में तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके अंदर A, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक B ऐसे अटैच है, दूसरा B ऐसे अटैच है, तीसरा यहाँ पे, चौथा और पांचवा इलेक्ट्रॉन। कैसी ज्योमेट्री दिख रही है आपको? जल्दी बोलो। पिरामिडल। मिल गई ना स्ट्रक्चर? ये देखो ना आप, ये देखो, ये एक मैं कहूँगा कि यहाँ पे आपका ये ट्रायंगल बन गया, ये ऊपर कनेक्ट कर देता हूँ तो ये क्या बन गया? एक पिरामिड। ये एक बार नीचे कनेक्ट कर दिया तो एक बन गया नीचे पिरामिड, बन गया ना ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। तो इस वजह से आप बोल सकते हो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे। क्लियर? ठीक है, ट्रायगोनल पिरामिडल बाय पिरामिडल। और ट्रायगोनल बाय पिरामिडल में इसके ज्योमेट्री वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आ रही है? sp3d sp3d तो कौन से कंपाउंड शो करते हैं? sp3d कोई एग्जांपल? pCl5 PCl5, PCl5 PF5 है ना, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। चलिए AB5 में और अगला एग्जांपल देख रहा हूँ। तो A के पास सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 और नहीं 7 इलेक्ट्रॉन है ना, 7। तो 7 की अटैचमेंट करनी है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? आप लोगों का एक B यहाँ पे अटैच होगा, एक B यहाँ पे। एक्चुअली रूल कहता है एक्सियल प्लेन पे अटैच होता है जरूर। तो बेटा एक्चुअली यहाँ पे भी एक्सियल प्लेन ही है, लेकिन एक्सियल प्लेन को थोड़ा सा रीअरेंज करके दिखा रखा है उसी को। मैं इसका कहूँगा इसका स्ट्रक्चर ये नहीं है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे है। ए, फिर एक यहाँ पे बी अटैच है, एक बी यहाँ पे अटैच है, तीसरा, चौथा, पांचवा और एक छठा यहाँ पे लोन पेयर है, ऐसे। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा घुमा दोगे स्ट्रक्चर को इस तरफ से, तो जैसे ही घुमाओगे तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर को इस तरह ना दिखा के हम इस तरह से दिखाते हैं। क्लियर? क्योंकि रूल कहता है पहले एक्सियल प्लेन पे कुछ जुड़ेगा, बाद में इक्वेटोरियल प्लेन पे जुड़ेगा। कभी भी आप इक्वेटोरियल पे पहले कुछ भी नहीं जोड़ सकते। तो यहाँ पे इस कंपाउंड में इसका ज्योमेट्री का नाम होता है स्क्वायर। तो बीच में बन नहीं रहा, आपको दिख रहा है ये स्क्वायर बन गया। एक ऊपर की तरफ पिरामिड बन रहा है, नीचे वाला पिरामिड नहीं कहलाएगा, तो नाम क्या कहलाएगा आपका? स्क्वायर पिरामिडल। यहाँ पे क्या बाई नहीं है, स्क्वायर पिरामिडल। और स्ट्रक्चर ज्योमेट्री आपकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आ रही है? sp3d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रही है। ये स्ट्रक्चर किसका एग्जांपल है? मैं कहूँगा IF5 का। किसका स्ट्रक्चर है ये? IF5 का। या फिर XCOF4 का, तो वो भी ये स्ट्रक्चर बनाता है। डन? कर लिया होगा आई थिंक नोट। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, AB6 टाइप कंपाउंड। AB6 में हो सकता है बॉन्ड पेयर 6 हो, लोन पेयर कितने लिए? 0 या 1, दो ही केस हो सकते हैं। तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 एंड 8। तो ये जो AB6 का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है, A B B, दिस वन B B, 6 के 6 अटैचमेंट कर दिए, 6 के 6। तो इस शेप का नाम होता है स्क्वायर बाय पिरामिडल, बाय पिरामिडल, या फिर इसको बोला जाता है और ऑक्टाहेड्रल। octahedral ठीक है, ये ज्योमेट्री होती है। हाइब्रिडाइजेशन का नाम है sp3d2 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और कौन से कंपाउंड शो करते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर? sf6 SF6, बिल्कुल, बहुत बढ़िया एग्जांपल है SF6। या फिर और भी बनते हैं नाम, लेकिन मैं अभी इतना ही बोलूंगा, SF6 इज द बेस्ट एग्जांपल। क्लियर? अगला एग्जांपल है जिसमें एक लोन पेयर भी बनाना है 6 बॉन्ड पेयर के साथ में। तो यहाँ पे बनता है बेटा A बॉन्ड B, थोड़ा सा बेंट हो जाएगा शेप, यहाँ पे बॉन्ड B, और यहाँ पे B B B और B, और यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये भी थोड़ा सा बेंट हो रहा है। मैं इसको थोड़ा सा बेंट को इस तरह से दिखा देता हूँ, फिर से थोड़ा सा बेंट करके। तो ये भी आपका बना तो क्या रहा है बेटा? बना रहा है स्ट्रक्चर जैसे ये स्क्वायर है, ऊपर की तरफ एक पिरामिड बन रहा है, एक नीचे की तरफ पिरामिड बन रहा है। लेकिन पिरामिड थोड़ा सा क्या कैसा हो गया है? डिस्टॉर्ट हो गया है ना, डिस्टॉर्टेड। तो इसको क्या बोला जाता है? स्ट्रक्चर का नाम जो होता है वो होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या कहलाता है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में रहेगी sp3
D3 हाइब्रिडाइजेशन, और ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर शो होता है TeCl6 2 नेगेटिव, ठीक है, XeF6, तो वो इस तरह के स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करते हैं। डन। इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो नेक्स्ट कंपाउंड का स्ट्रक्चर आता है AB7 टाइप कंपाउंड। AB7 टाइप में लोन पेयर हो गए 7, बॉन्ड पेयर हो गए सिर्फ और सिर्फ 0, 1 भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगी इस वजह से। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए ओवर द सेंट्रल एटम 7, और 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो यहाँ पे उसके बेसिस पे हम क्या दिखा देते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनेगा A, अटैचमेंट है B, और यहाँ पे 5 बॉन्ड कहाँ पे बना दूंगा मैं, इक्वेटोरियल प्लेन पे अटैच कर दूंगा B एंड B। तो शेप कैसी बन जाएगी आपकी, पेंटागन की शेप दिख रही है आपको, उसके ऊपर एक पिरामिड अप साइड में एक डाउन साइड में बनेगा। तो स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा आपका, कुल मिला के हम कह सकते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बिल्कुल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। डन। हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3 d3, वेरी गुड। और कौन बनाएगा ये स्ट्रक्चर, IF7 क्लियर। तो ये वाला स्ट्रक्चर बनता है। अगर मैं कहूँगा AB8, तो AB8 नाम का कोई कंपाउंड आज तक नहीं मिला है हमें, इसलिए इतने ही कंपाउंड बनते हैं। ये मैंने आपको इनके सबके शेप बताई है, सबकी हाइब्रिडाइजेशन बताई है, सबके स्ट्रक्चर्स बताए हैं। मैं कहूँगा कि आप लोग अपनी बुक्स में से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे कि किसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है, कैसे शेप बनती है, कैसा स्ट्रक्चर बनता है। ये काम आप लोगों का है, आप लोग करेंगे। क्लियर। तो आज जो है बेटा हमने काफ़ी कुछ टॉपिक कवर करने की कोशिश की है, और आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ठीक है, आपके कोई डाउट है तो वो हम लेटर ऑन फिर डिस्कस करूँगा मैं आप लोगों से। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।